हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। तो जी, मेरा नाम है निशा और आज का वीडियो है इवनिंग के कामों पे। जो अब बहुत दिनों से एक कमेंट आ रहा था मेरे पास कि जी आप अपने इवनिंग के काम का भी वीडियो शेयर कीजिए। तो आज मेरे को काफ़ी दिन बाद टाइम मिला, तो चलो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज शाम का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जी, सबसे पहले तो आप लोगों का मेरे दिल की गहराइयों से स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, अभी बज रहे थे शाम के 6:30 और आज है पूर्णमासी, मेरा फास्ट था। जैसे कि मेरा जो मॉर्निंग वाला वीडियो है वो मैंने दूसरे चैनल पर डाल दिया है, होम कोई निशा पे, वो आप देख सकते हो। और फास्ट था तो बस वही था, पूरा दिन मेरा बिजी निकला। वो वीडियो में आप देख सकते हो। दोपहर में मैं चली गई थी कुछ शॉपिंग करने, कुछ अपने लिए लेने गई थी मार्केट से और ले भी आई हूँ। मौका मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और क्या चीज़ लाई हूँ ये भी मैं बाद में बताऊंगी। अभी सरप्राइज़ है, बहुत अच्छी चीज़ लाई हूँ कुछ अपने लिए। तो जी, आज व्रत है पूर्णमासी का, तो कथा मैंने कर ली है और खाना बना रही हूँ। आज खाने में बनाया आलू सोयाबीन की सब्जी और सब्जी बन चुकी है। आटा गूंदना है, आटा भी गूंद दिया है, मतलब दोबारा से आटे में मुक्के मारने हैं। तो यहाँ दोनों बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं, उनको भी भूख लग रही थी। और शाम के टाइम मेरे यहाँ पता है क्या होता है, जैसे 6:30 बजे 7 बजे मम्मी क्या बनाया है, मम्मी क्या बनाया है, दोनों के दोनों बच्चे बस चिल्लाने लग जाते हैं, मम्मी जल्दी से खाना दे दो, खाना दे दो। तो किस किस के घर में ऐसा होता है। तो जी देखो, सुबह का टाइम जो होता है वो बहुत फुल ऑन बिजी होता है। बट इवनिंग का थोड़ा सा ये रहता है कि आपको इवनिंग में सिर्फ किचन किचन का ही काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना। बट मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना है। मेरे को अभी सिलाई मशीन लेकर बैठनी है और कपड़े ना, थोड़े मेरे कपड़े फैले हुए हैं सुबह के, जो सूखे थे वो अभी तक मैंने फोल्ड नहीं करे हैं, उन कपड़ों को तय करूँगी। और उसके बाद जो है मेरे को अभी व्लॉग अपलोड करने थे। शाम का ही टाइम था तो यहाँ सब्जी बन गई थी, इसमें अब मैं धनिया कट करके डालूँगी। और सर्दी का टाइम है, सो के उठी थी ना, बिल्कुल हालत नहीं हो रही थी उठ के काम करने की। बट वही था, करना था, व्रत है तो खाना बनाना भी था और बच्चों को खिलाना भी था, खुद भी व्रत खोलना था। बट व्रत खोलने से पहले मैंने यहाँ सब्जी, आप लोग देख सकते हैं, सब्जी रेडी हो गई। इसमें धनिया डाला है। कार्तिक डुग्गू तो खाएंगे अपने दिन की दाल से, तो उनकी दिन की दाल रखी है। ये जो है सब्जी, ये मेरी और मम्मी जी के लिए और हस्बैंड के लिए हो गई। और इधर मैंने कसार का भी प्रसाद बनाया है, शाम का टाइम है तो भगवान जी का भोग लगा कर ही जो है मेरा व्रत खुलेगा। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ बच्चों को खाना खिला देती हूँ, दोनों बच्चों को और मम्मी जी को। फिर इसके बाद जल का अर्घ दूंगी। इतने में हस्बैंड भी आ जाएंगे तो दोनों जने हम लोग जो हैं मिलकर ही खाना खाएंगे, क्योंकि शॉप हमारे ना नीचे ही है। तो कार्तिक जाएगा, फिर वो अपने डैडी को ऊपर भेजेगा, तब जाकर जो है वो भी खाना खा पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे शाम का टाइम है तो मैंने अभी रसोई का जो है सारी, जो आज ना मेरे को, मैं काम कर रही थी और ठंड में ना पूरा 1 महीना हो गया, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही कि रसोई का काम आप कुछ ऐसा काम एक्स्ट्रा फैलाओ। तो अभी जो ये ड्रॉर गंदी हो रही थी ना, तो खाना बनाते बनाते मैंने सोचा चलो इन ड्रॉर्स को आज साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ रोटी बन गई थी, खाना रेडी हो गया, मैंने हॉट केस में रख लिया था। और खाना रखने के बाद उसके बाद पूरी ये किचन साफ़ करी है। और ये बर्तन जो थे ना, इनको लगाने के बाद लगाते लगाते ही जब मैंने कैबिनेट खोली तो सारी की सारी कैबिनेट गंदी हो रही थी। तो ना वो एक बहुत बार ऐसे होता है जब आपका मन नहीं भी है काम करने का और जब आपको चीज़ें गंदी दिख रही हैं, तो जो एक रहता है ना इंसान सफाई में, तो मेरे को दिखी गंदी, फिर मेरे को लगा अब करूँ कि मॉर्निंग में करूँ। और मॉर्निंग में तो आप लोगों को पता है मेरे पास टाइम ही नहीं होता। जैसे कि सुबह जैसे मैं 5:30 बजे भी उठ रही हूँ ना आजकल, तो मंदिर की पूजा पाठ नहाना धोना 1 घंटा तो देखो ऐसे ही निकल जाता है। 6:30 बजे तक जो है मेरा नहाना धोना, फिर मंदिर जाती हूँ, घर की पूजा, 1 डेढ़ घंटा मेरा ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी ये जो ये वाली ड्रॉर खोली ना, तो भाई इसकी कंडीशन जो थी बहुत गंदी हो रही थी। और जब आपके घर के कुछ ये जो ड्रॉर हैं वो आपको ऐसे गंदे दिखते हैं ना, तो फिर भाई देख के तो रहा ही नहीं जाता, बिल्कुल भी, मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। मेरे को देख के ही लग रहा था कि नहीं, पहले मैं इसको सही करूँगी, बाद में जो है मैं कुछ काम करूँगी। तो फिलहाल मैंने ये सारे के सारे जो डिब्बे थे ना फटाफट फटाफट निकाले। और आपको मैं यकीन दिलाऊं, आधे घंटे में जो है ना मेरी ये पूरी की पूरी कैबिनेट जो है पूरी साफ़ हो गई। एक थोड़ा सा आलस आता है ये सब चीज़ें करने में, मेरे को लगता है कि हाँ चलो आलस आ रहा है, नहीं करनी नहीं करनी। बट जब आप वो देखोगे ना, आप खुद लगोगे तो आपको लगेगा नहीं, हम थोड़े से आलस के चक्कर में अपना जो
ज़रा सा मेहनत करके हमारा घर जो है इतना अच्छा साफ़ सुथरा दिखने लग जाता है, उसके लिए हम आलस दिखाते हैं। तो जी यहाँ पे ये मेरी एक कैबिनेट हुई है, फिर दूसरी इसमें मैं सारे एक्स्ट्रा मेरे जो लोटे हो गए, जग हो गया या छोटी प्लेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें रखती हूँ। आपके किचन में जितनी मर्ज़ी, एक चीज़ मैं बताऊँ, आपके किचन में जितनी मर्ज़ी कैबिनेट बन जाए या आपका घर जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, मगर क्या होता है ना कि आपको जगह जो है वो कम पड़ेगी। आप पहले हम जॉइंट फैमिली में थे, एक एक रूम था, 2 बच्चे थे, कपड़े भी इतने सारे थे, बट वो क्या था उस टाइम पे हमारा एक कमरे में सब एडजस्टमेंट हो जाती थी। अब आज क्या है, आज 4 कमरे हैं, घर इतना बड़ा है और हर एक रूम जो है ना सब भर रहे हैं, बेड से लेके अलमीरा से लेके आप जो छत्तियाँ होती हैं ना, जो स्टोर करने की, जैसे रूम में छत्तियाँ निकालते हैं, वो सारी जो है वो सब भर रही हैं। अच्छा, जितना मर्जी मैंने ये देखा है, इंसान पे जितनी मर्जी जगह हो जाए, जितना मर्जी सामान हो जाए, वो एक कहावत सही है कि कम पड़ने ही लग जाता है। और वही हमारे साथ हो रहा है कि पहले एक रूम में ही हम इतना गुजारा कर लेते थे, और अब क्या है, आप जितना मर्जी किचन इतना बड़ा मिल गया, अपना मॉड्यूलर किचन है, उसके बाद भी जो है कि किचन में हर एक कैबिनेट भर रही है। आप इस वाले कैबिनेट को देख सकते हैं जिसमें कि ये सारी कांच की शीशियां हैं, और अभी मैं इसमें सोच रही हूँ कुछ शीशियों को निकाल दूंगी। बहुत ज़्यादा ये जो ड्रॉर है ये बहुत ज़्यादा भर गई है, मैसी हो रहा है बिल्कुल। तो अब इसको समेटने के लिए बस यही एक रीज़न है कि आप जो भी एक्स्ट्रा सामान अगर दिख रहा है कुछ यूज़ का नहीं है तो उसको थ्रो कर दो, या अगर ज़्यादा सामान निकल रहा है और यूज़ में नहीं हो रहा तो भी आप ये कर सकते हैं, उठा के कहीं और रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये कांच की शीशियाँ ना मेरे पास छोटी छोटी, ये काफ़ी सारी निकल रही हैं यहाँ पे, तो इनको मैं हटाऊंगी इधर से, क्योंकि इतने सारे निकलने के बाद मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ मेरे को मैंने किस में सामान रख रखा है, किस में नहीं रख रखा। तो जी चलिए, ये तो हो गई कि आपके पास जगह कितनी है, ज़्यादा है कम है, वो अपने पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा होगी तब भी आपको छोटी पड़ेगी, और छोटी होगी तो आप उस छोटी में भी खूब अच्छे से रह लोगे, अपना एंजॉय कर पाओगे। मगर जब जगह ज़्यादा हो जाती है ना, उसके बाद कम पड़ने लग जाती है हमारे को, तब लगता है कि भाई हमारे पास हमने कितना सामान इकट्ठा कर लिया है। और किचन में इतना सामान हो रखा है कि मेरे को खुद नहीं पता कि मतलब इतने बर्तन, इतने मतलब ऊट पटांग की चीज़ें मैंने क्या रख रखी है। तो चलिए, ये जो मेरी ये वाली कैबिनेट है ये भी क्लीन हो गई है, नीचे की दोनों हो गई है, और ये थोड़ा थोड़ा सा काम करके बहुत सुकून मिला मेरे को एक ना, मेरी जो सबसे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मेरे को रसोई साफ़ करनी है, रसोई साफ़ करनी है। तो आप कभी भी देखना, एक साथ तो आप रसोई साफ़ कर नहीं सकते, जब थोड़ा सा बड़ा किचन हो तो आप इसका यही कर सकते हो, छोटा छोटा पार्ट में आप जो है अपना रसोई साफ़ कर सकते हो। तो यहाँ मेरा जो है खाने का काम पूरा निपट चुका था, अभी हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो मैंने अपनी और हस्बैंड की 2 रोटी अपनी बना ली थी, 4 उनकी बना दी थी, सेक के रख ही ली थी। तो वो आने वाले थे, हैंड वॉश कर रहे थे, तो जब तक मेरे ये जो है ये सारे काम जो हैं आप देख सकते हो पूरे निपट गए। फिर मैंने क्या करा, खाना खाया, हस्बैंड आ गए थे इसी बीच, तो खाना खाने के बाद जो है फिर दोबारा से मैं किचन में लगी। फिर मैंने जो बर्तन थे थोड़े से वो क्लीन करे, और ये जो कैबिनेट में से गंद निकला था फ्लोर पे वो सारा साफ़ करा, और कुछ इस तरह से जो है मेरा इवनिंग का टाइम जो है वो ऐसे स्पेंड हुआ। अच्छा, अभी जैसे शादी आ रही है घर में नंद के लड़के की, तो फिर रहता ही है ना कि कोई घर में आएगा गेस्ट, या कोई भी भात नोतने वो आएंगी, और घर हमारा थोड़ा बहुत भी गंदा दिखेगा या ड्रॉर गंदी दिखेगी तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसीलिए मैं यही सोची जहाँ तक भी मेरी कोशिश हो ना, मैं थोड़ा बहुत अपना घर को ठीक ठाक कर दूँ। और देखो, सर्दी इतनी पड़ रही है कि ना, इस सर्दी में मॉर्निंग में तो मॉर्निंग में काम करने का मन नहीं करता, इवनिंग में तो इवनिंग में। अच्छा, गर्मियों में क्या रहता है, एक बॉडी में ना एक अलग ही एनर्जी रहती है काम करने की, और सर्दी में नहीं होता है ऐसा। और यहाँ पे देखो, मैंने आटा मंगवाया था, तो आटे को भी मैंने डिब्बे में फिल कर लिया है, और डिब्बा धो दिया था, धोने के बाद पोंछ के आटे के कॉर्नर वाली जगह भी पूरी साफ़ कर ली, और ये वाली कैबिनेट जो थी ये भी साफ़ कर ली। तो मेरा जो इवनिंग का टाइम था वो आज मैंने ऐसे कुछ स्पेंड करा। अपने घर के काम को, कोई से भी एक ऐसा पार्ट ले लो जो आपके घर के कामों को आसान बना दे। तो यहाँ पे जो है मेरा पूरा किचन साफ़ हो चुका है, और थोड़ी सी मेहनत लगी इन सब चीज़ों को साफ़ करने में। तो मैं यही कह रही थी, देखो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता बहुत लेडीज़ को, और जैसे जो जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम रहती है। तो वो ज़्यादातर क्या करती हैं, वो इवनिंग में अपने काम ख़त्म करती हैं या नाइट में ख़त्म करती हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है
जब मेरे को शाम को टाइम मिलता है ना तो मैं शाम को काफ़ी कुछ अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, वो प्रोफेसर है। तो वो मतलब उसका इवनिंग शिफ्ट में कॉलेज है, और वो शाम के टाइम जब वो कॉलेज से आती है ना, रात के टाइम अपने घर के आधे से ज़्यादा काम ख़त्म करती है। मॉर्निंग में तो उसे बच्चों के लिए, अपने उसका बेटा है, खाना बनाना है, या बहुत सारे घर के काम है, जिम वगैरह जाना है, तो उसमें ही उसका पूरा टाइम निकल जाता है। बट वो इवनिंग के टाइम में अपने घर को मैनेज करती है। तो आप देखो, कभी भी अपने घर के काम करो, चाहे मॉर्निंग में करो, चाहे इवनिंग में करो, किसी भी टाइम करो जब आपको टाइम मिले, बट करो ज़रूर। जितना भी टाइम मिले ना, जब भी मिले, तो आप अपने, ये नहीं है कि हमें मॉर्निंग में ही करना है, या जैसे भी आपको टाइम मिले, और थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और ये सारे काम देखो फटाफट फटाफट हो गए। आई थिंक 1.5 घंटे के करीब लगा, आधा घंटा नीचे, आधा घंटा ऊपर, बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, बहुत सारे काम करे, खाना भी बनाया इसी बीच मैंने। तो 1.5-2 घंटे लगा के जो है मैंने अपना पूरा किचन चमका लिया। और ये जो है मेरा, जो मेरे साबुन वगैरह लाने का लाती हूँ ना मैं, वो मैं इधर रख देती हूँ। तो उसको भी मैं, जो ग्रॉसरी थोड़ी बहुत लाती हूँ ना, उसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ अच्छे से बकेट में करके। तो यहाँ सारा फैला हुआ था, ये भी हो रहा था, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, ठंड इतनी पड़ रही थी कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इन सब चीज़ों को सही करने का। तो आज फाइनली मेरे को इवनिंग में थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने ये सारी चीज़ें को ठीक ठाक कर लिया, सबको लगा दिया ढंग से। और अब जाकर मुझे तसल्ली हुई कि चलो मेरा किचन जो है थोड़ा बहुत साफ़ हुआ, और अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें करने के बाद। तो चलिए, फ़िलहाल मैं अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है ना, तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मैं मिलूँगी आप लोगों से फिर एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और यहाँ पे अब बस पूरे किचन में ये थोड़े से बर्तन हो रहे हैं, इनको साफ़ कर लूँ और झाड़ू लगा लूँ। तो जी, अपना अपना ध्यान रखना एंड बाय बाय।